अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो अपना ये टॉपिक कवर किया था वो हमने कैपेसिटर के बारे में कवर किया था कि कैपेसिटर के क्या होता है, और उससे पहले हमने इंडक्टर के बारे में किया था। तो अगर आपने अभी तक वो हमारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो आज जो हम अपना टॉपिक करने जा रहे हैं वो हम किरचॉफ कि लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि किरचॉफ के जो दो लॉज जो दिए गए हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, उनके बारे में हम बात करेंगे कि हमारे केसीएल और केवीएल जो है वो क्या है और हम किस लिए उनको हम यूज़ करते हैं। तो चलें फिर बिना देरी करें हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। Kirchhoff current law and the voltage law. These two laws, the electrical law, were introduced by the German physicist Robert Kirchhoff. ये जो दो लॉ हैं ये इलेक्ट्रिकल लॉज है। ये जो दो लॉ है वो हमारे इलेक्ट्रिकल लॉ है जो कि इंट्रोड्यूस किए गए थे एक जर्मन फिजिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट किर्चॉफ। उसी के नाम पे ये दोनों लॉज रखे गए इन 1847 के अंदर, यानी कि पाकिस्तान बनने से पूरे 100 साल पहले। We can easily find the equivalent resistance of the complex network and the flowing current in a different conductor. ये लॉज जो है हम इनको यूज़ करके अंदर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर से हम उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस और उसमें जो करंट जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर्स के अंदर के डिफरेंस कंडक्टर के अंदर उसके अंदर जो करंट है और जो वोल्टेज है जो फ्लो हो रहा है हम उसके बारे में इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। बोथ AC and DC सर्किट कैन बी सॉल्व एंड सिंप्लीफाइड यूजिंग दिस सिंपल लॉ। हम इन दोनों लॉ को यूज़ करते हुए हम दोनों यानी कि AC और DC के अंदर हम दोनों के अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं किरचॉफ के करंट लॉ को जो कि known as the Kirchhoff current law, KCL and the Kirchhoff voltage law, the KVL। तो फर्स्ट जो हम देखेंगे वो हम किरचॉफ करंट लॉ देखेंगे कि किरचॉफ करंट लॉ क्या है। किरचॉफ करंट लॉ जिसको हम KCL भी कहते हैं और इसको हम फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, क्या कहता है ये? एट एनी मोमेंट द अलजेब्रिक सम ऑफ द फ्लोइंग करंट थ्रू अ पॉइंट और इन अ नेटवर्क इज ज़ीरो। ये कहता है कि जो अलजेब्रिक सम है यानी कि हमारा जो सर्किट है, सर्किट के अंदर जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो किसी एक पॉइंट पे आकर अगर मिल रहा है तो हमारा जो करंट है यानी कि जो करंट हमारा इन हो रहा है और जो हमारा करंट जो आउट होगा और जिस पॉइंट पे वो एक पॉइंट पे जाके जो हमारा जहाँ पे करंट इन भी हो रहा है और करंट आउट भी हो रहा है उसको उस जगह पे जो हमारा जो करंट होगा वो हमारा करंट होगा बिल्कुल ज़ीरो। और एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट, यानी कि हमारा जो अलजेब्रिक सम यानी कि अलजेब्रिक सम हमने इस वजह से यूज़ किया है कि जितना भी जो करंट है वो हमारा इन हो रहा है और जितना भी जो करंट है हमारा आउट हो रहा है वो हमारा क्या होगा उस जंक्शन पे होगा हमारा ज़ीरो। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज द पॉइंटर लॉ और करंट लॉ। इसको हम पॉइंटर लॉ भी कहते हैं और हम करंट लॉ भी कहते हैं। In any electrical network, the algebraic sum of incoming current to a point and the outgoing current from a point is ज़ीरो, यानी कि जितना भी हमारा करंट है वो जो आ रहा है वो हमारे एक पॉइंट पे ज़ीरो होगा। इट मीन्स कि ये जो हम देखते हैं कि इस सर्किट के अंदर ये हमारा समझ ले कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, उसमें से एक पार्ट लिया गया है जहाँ पे जो हमारा करंट है वो आ रहा है और हमारा जो जा रहा है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो करंट है I5 ये हमारा इन है, I1 भी जो है हमारा इन है और ये जो I3 I2
और हमारा जो I4 जो है वो करंट हमारे क्या हो रहे हैं, हमारे सर्किट से लीव हो रही है, यानी कि जा रहे हैं। और ये जो है हमारा जहाँ पे ए लिखा हुआ, ये हमारा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो है हमारे जो सारे करंट है आपस के अंदर मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इस ए जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पे जो हमारा करंट होगा वो ज़ीरो होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि ऐसा नेटवर्क जहाँ पे टोटल करंट इन हो रहा है और टोटल करंट आउट हो रहा है बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड के अंदर, तो वहाँ पे करंट क्या होगा, तो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट केवीएल यूज़ करें कि करंट किरचॉफ करंट ला केसीएल और बता दें कि यहाँ पे जो हमारा जो करंट होगा वो हमारा ज़ीरो होगा। तो इसको हम कहते हैं किरचॉफ करंट ला। इसमें यही कह रहा है द किरचॉफ करंट ला इज आल्सो नोन किरचॉफ पॉइंटर ला। द सपोज द करंट कंडक्टर एट द पॉइंट ए in the show figure, in some conductor the current incoming point A, while in others the current leaving outgoing from a point A. तो जब हम इसकी अब जो फाइनल इक्वेशन बनाएंगे इस सर्किट की, तो हमें क्या मिलेगा, जो करंट है वह I1 है, हमारा इनकमिंग करंट है, जो इन हो रहा है तो हमने उसको पॉजिटिव में लिया, और जो जा रहा है उसको हमने नेगेटिव पे ले लिया। जो हमारा I2 था, I3 था, I4 था और I5 था। तो हमारे जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो हमारी इस तरीके से बनती है। और फाइनल इक्वेशन में हमने पॉजिटिव सेम रखी है। और अब जो अगर हम ये जो नेगेटिव वाली है अगर हम उसको राइट साइड पे ले जाएं तो हमारी क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। इट मीन्स कि जो हमारी जो फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी बनेगी I1 प्लस I5 यानी कि I2 प्लस I3 प्लस I4, इट मीन्स इक्वल्स टू ज़ीरो। इट मीन्स कि ये हमें ये कह रहा है कि हमारा जितना भी जो इनकमिंग करंट है, द सम ऑफ द इनकमिंग करंट एंड द आउटगोइंग करंट जो है हमारा वो इक्वल होगा, यानी कि जितना भी हमारा सर्किट में करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी ली हुई है कि हमारा जो एक सर्किट है, एक सर्किट के अंदर हमारा जो करंट आ रहा है वो हमारा 6 एम्पियर आ रहा है, और जो हमारा जो डिवाइड हो रहा है वो हमारा एक 2 एम्पियर के अंदर डिवाइड हुआ है, एक हमारा 4 एम्पियर के अंदर डिवाइड हुआ है। और अगर हम इस जगह पर अगर आपसे पूछें कि इस पॉइंट के ऊपर, इस जगह के ऊपर हमारा करंट क्या होगा, तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि इस जगह पे हमारा जो करंट होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि कुछ करंट हमारा इस साइड चला गया, कुछ करंट हमारा इस साइड पे आ गया। तो ये था हमारा किरचॉफ करंट लॉ। तो सेकंड जो लॉ आ जाता है वो हमारा आ जाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि इन एनी क्लोज पाथ इन अ नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ द IR प्रोडक्ट इज इक्वल टू द EMF इन द पाथ। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि हमारा जो भी जो सर्किट है उसके अंदर हमारा जो अलजेब्रिक सम है, यानी कि हमारा जो IR प्रोडक्ट जो होगा, हमारा रिकरेंट और रजिस्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे सोर्स के बराबर होगा। इट मीन्स इन अदर कि हमारा जितना भी जो IR अगर हम रजिस्टर और करंट को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारे सोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो किरचॉफ की जो डेफिनेशन बनती है द अलजेब्रिक सम ऑफ द IR प्रोडक्ट इक्वल टू द EMF पाथ। ये भी हम समझेंगे कि किस तरीके से। In other words, in any closed loop, also known as mesh loop, the algebraic sum of the EMF applied is equal to the algebraic sum of the voltage drop in the element। यह ये कहता है कि अगर हमारे पास एक क्लोज पाथ है, क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप के अंदर क्या होगा, हमारे जितने भी जो करंट है और जो हमारे रजिस्टर जो हमारे सर्किट के अंदर यूज़ हुए हैं, तो हमारे जितनी भी वोल्टेज है जो हमने सप्लाई दी है वो सारी की सारी वोल्टेज सप्लाई हमारी क्या होगी, सर्किट के अंदर आपस में इंडिविजुअली डिवाइड हो जाएगी और वो हमारी जो है यूज़ हो जाएगी। इट मीन्स कि अगर हम उन्हीं को जो हमारी जो यूज़ हुई, अगर हम उन्हीं को वापस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी, वो फाइनल की जो हमने जितनी सोर्स यूज़ करी हम वो आ जाएगी। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास रजिस्टर की वैल्यू गिवन है और हमारी करंट की वैल्यू गिवन है तो हम उसके ज़रिए से हम अपने वोल्टेज सोर्स निकाल सकते हैं कि हमने कितने वोल्ट की
सोर्स हमने यूज़ करी है सर्किट के अंदर। तो ये यही कहता है कि द सम ऑफ द EMF इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ IR करंट एंड रेजिस्टर। तो हम इसमें भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने एक क्लोज लूप है, और अगर हम फाइंड करना चाहें कि हमारे E1 और E2 की सोर्स क्या है, तो अगर हम इन जब हम IR, एक ये पेयर हो गया, एक I करंट, और जब हम इन तीनों पेयर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर पेयर ये रहा, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारे जो वोल्टेज की जो हमारी जो सोर्स यूज़ हुई है, तो वो हमें फाइंड हो जाएगी। तो इस किरचॉफ के सेकंड लॉ के ज़रिए से हम किसी भी सर्किट के अंदर हम अपनी वोल्टेज सोर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी जो फाइनल जो अगर हम इसकी इक्वेशन निकालना चाहेंगे, तो हमारी ये फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, यानी कि E1 माइनस E2। इट मीन्स कि जब किस तरीके से निकली, वो इस तरीके से निकली, जब हम इस सर्किट के अंदर देखें तो हम जो करंट की जो हम सर्किट के अंदर जो भी हम डायरेक्शन लेते हैं, वो हम ज़्यादातर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। और क्लॉकवाइज के अंदर अगर हम देखें तो ये जो हमारी जो सोर्स है, इसका जो लिविंग टर्मिनल है, यानी कि करंट हमारा यूँ आएगा ऊपर से डाउनवर्ड की तरफ, तो हमारी जो लिविंग टर्मिनल है वो नेगेटिव है, और इसका जो लिविंग टर्मिनल है वो हमारा पॉजिटिव है। तो क्या बनेगा, हमारा E1 माइनस E2, इस तरीके से हमारा E1 माइनस E2 बनेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे जो है हमारा पॉजिटिव साइन आएगा, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन आएगा। तो हमारी जो फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी इस तरीके से बन जाएगी, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 I3, और ये हमारा I4 R4। किरचॉफ करंट लॉ के अंदर ये हमारे कुछ साइंस है जो हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारी बहुत हेल्पफुल करेंगे आगे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के अंदर। जो कि अगर हमारे कोई एक सोर्स गिवन, अगर मल्टीपल सोर्स गिवन होती है, तो हमें वहाँ पे साइन का बड़ा ख्याल रखना होता है कि हमारी जो साइन है फाइनल की जो टोटल जो साइन आएगी वो किस तरीके से आएगी। अगर हमारी साइन इस तरीके से दी हुई कि दो पॉइंट है, और उस पॉइंट के बीच में अगर ए के साथ जो है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, और बी के साथ हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी जो वोल्टेज है वो राइज करेगी, क्योंकि हमारे जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करता है इस तरीके से। तो हमारी जो है वो वोल्टेज क्या आएगी, वो पॉजिटिव साइन के अंदर आएगी। और अगर इसी तरीके से हमारा पॉइंट इस तरीके से हमारी बैटरी कनेक्ट है, यानी कि पॉजिटिव ए के साथ नेगेटिव बी के साथ, तो हमारे जो करंट की जो डायरेक्शन हम वो लेंगे, हम वो नेगेटिव के अंदर लेंगे, यानी कि फॉल इन वोल्टेज। इसी तरीके से हमारा रजिस्टर की वैल्यू, अगर करंट हमारा सेम डायरेक्शन में मूव करा, इस तरीके से हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हमारी जो है रेजिस्टेंस क्या आएगी, वो करंट के साथ नेगेटिव के अंदर आएगी, क्योंकि पॉजिटिव है, उसका लिविंग टर्मिनल नेगेटिव है। तो लिविंग टर्मिनल हमारा नेगेटिव होने की वजह से हमारी जो है वो वोल्टेज क्या आएगी, हमारी नेगेटिव आ जाएगी। और इसी तरीके से जब हमारा जो लिविंग टर्मिनल जब पॉजिटिव साइड पे होगा, तो हमारी जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव आएगी। तो हमारे कुछ साइन है जो हम यूज़ करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर। तो ये एक प्रो एग्जांपल है, जिस तरीके से हमें एक सर्किट दिया हुआ है, और इस सर्किट के अंदर हमें Vs फाइंड करना है। तो इस Vs को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि हमें जो है सर्किट जो है वो क्लोज लूप के अंदर गिवन है। तो क्लोज लूप के अंदर गिवन होने की वजह से हम यहाँ पे KVL लगाएंगे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसके हमें पता है कि हम KVL को यूज़ करते हुए हम फाइनल वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। तो हमने फाइनल वोल्टेज को हमने सेम एज इट रखा। जब हम उसकी इक्वेशन बनाएंगे, तो इस जो है हमारे जो लिविंग टर्मिनल क्या है इसका, ये वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे हम इस तरीके से। तो हमारा लिविंग टर्मिनल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 10, नेगेटिव आए दैट लिविंग टर्मिनल नेगेटिव है, तो नेगेटिव 20, लिविंग टर्मिनल 50 है तो -50, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो हमारा जो सॉल्व करेंगे तो Vs हमारी क्या आ गई,
पॉजिटिव के अंदर आ गई। ये था हमारे किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ कि किरचॉफ ने जो दो लॉज दिए थे वो ये लॉज थे। तो इन लॉज को हम आगे सर्किट के अंदर बाकायदा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से समझिएगा और अच्छे तरीके से अपने याद रखिएगा ताकि हमें जो आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात करेंगे अगले नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।